नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। शिवसेना तो कह रही थी कि सरकार बड़ी आसानी से बन जाएगी, सारे लोग एग्री कर गए हैं। फिर क्या हुआ? ऐसा लग रहा है कि शिवसेना एक ऐसे दलदल में जाकर के फंस गई है जहां से निकलना भी मुश्किल है और जहां से संभलना और बच पाना भी बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि शिवसेना के अंदर के हालात बिगड़ रहे हैं, पार्टी के अंदर, और जो इनके तथाकथित नए अलायंस पार्टनर्स एनसीपी और कांग्रेस पार्टी एक एक घंटे में इस तरीके से अपने रुख में बदलाव कर रही है कि पूरा मसला ही ऐसा लग रहा है कि एक पजल सा हो गया है। पता ही नहीं चल पा रहा है कि समर्थन देने वाले हैं नहीं हैं, क्या होगा नहीं होगा। हर आधे घंटे में नई शर्त आ जा रही है। उद्धव ठाकरे को यही बात समझ में नहीं आई कि कांग्रेस पार्टी और एनसीपी, सोनिया गांधी और शरद पवार ऐसे मंझे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के कि उनके सामने आप समर्थन के लिए जाएंगे तो समर्थन तो मिलेगा, लेकिन आपके अहंकार, आपके दम, आपके घमंड को बाकायदा बुलडोजर की तरह उसको रौंदा जाएगा। आपको नाक रगड़ना होगा सोनिया गांधी के दरबार में, तब जाकर के कांग्रेस पार्टी आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बिठाने के लिए राजी होगी। खबर ये आ रही है कि सोनिया गांधी अभी तक उन्होंने मन नहीं बनाया है कि शिवसेना को, उद्धव ठाकरे को समर्थन दिया जाए या ना दिया जाए। ये दंभ भरने वाली पार्टी, अहंकार, मातुश्री अमित शाह क्यों नहीं आ रहे हैं और उनको इंतजार करना पड़ रहा है। क्या विडंबना है कि 10 जनपद की तरफ ये टुक टुक करके ताक रहे हैं उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे कि वहां से क्या फैसला आएगा, सोनिया गांधी क्या फैसला करेगी। इस पे शिवसेना की पूरी राजनीति अब टिकी हुई है। अब आते हैं कि क्या क्या बदलाव हो रहा है। आज शाम में गवर्नर के पास जाना था एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदों को। अचानक से कह दिया गया कि ये पोस्टपोन कर दिया गया है। क्यों पोस्टपोन कर दिया गया है इस पे मैं आऊंगा, लेकिन महाराष्ट्र से जब ये खबर आई तो उसके बाद से ही कांग्रेस पार्टी के कुछ लीडर्स, वहां के लोकल लीडर्स ये कहने लगे कि हम सरकार बनाने के दावे को लेकर के नहीं जा रहे हैं, किसानों की समस्याओं को लेकर के जा रहे हैं। वाह, अचानक से शरद पवार और कांग्रेस पार्टी को किसान याद आने लग गए। 10 साल यूपीए की सरकार थी, जब हर आधे घंटे में एक किसान आत्महत्या कर रहा था, तब तो इनके कलेजे में जरा सा भी कोई दर्द नहीं हुआ किसानों के प्रति। और अचानक से जब ये गतिविधियां चल रही है, जब मलाईदार मंत्रालय के ऊपर बंदर बांट चल रहा है, तो इस दौरान इनको किसानों की याद आ रही है। तमाशा हो रहा है। हकीकत यह है कि कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो डेड श्योर होना चाहती है। अभी तक श्योर नहीं है, वो पूरी तरीके से श्योर होना चाहती है कि शिवसेना जिस तरीके से बीजेपी के साथ गाली गलौज कर रही थी पिछले 4 साल 5 साल, वो डबल स्पीक, वो दोहरापन, वो दोगलापन, वो अपने आप को छोड़े। अदरवाइज सोनिया गांधी जब तक इस बात को लेकर के 100% श्योर नहीं हो जाती है, तब तक वो शिवसेना के साथ नहीं जाएंगी। इसके और भी बहुत सारे कारण हैं। किन बातों पे श्योर होना है? तो श्योर होना है शिवसेना के सेकुलर क्रेडेंशियल्स के लेकर के। सवेरे आज मुलाकात हुई अहमद पटेल और सोनिया गांधी की। ये मीटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट थी कि अहमद पटेल के पास ये जिम्मेदारी दी गई थी कि ये पता लगाने के लिए, ये एसेस करने के लिए कि अगर कांग्रेस पार्टी शिवसेना के साथ जाती है तो कांग्रेस पार्टी को और उसके विचारधारा को और जो उसके सेकुलर क्रेडेंशियल्स हैं उस पर कोई असर आएगा या नहीं आएगा। एक दिन पहले वामपंथी लीडर्स डी राजा ने, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि कांग्रेस पार्टी का शिवसेना के साथ हाथ मिलाना एक कम्युनल पार्टी को सत्ता देने के बराबर है। आप तो कम्युनलिज्म से लड़ते आए,
आपकी तो पूरी राजनीति इस बात से है कि भाई इस देश के अंदर में कम्युनल फोर्सेस को हराना है, हटाना है, खत्म करना है। तो आप कैसे एक सबसे ज्यादा, बीजेपी से भी ज्यादा कम्युनल पार्टी को आप मुख्यमंत्री बनाने के लिए उनके साथ खड़े हो जाएंगे? प्लस अहमद पटेल ने बहुत सारे मौलवी मौलानाओं जो मुस्लिम कम्युनिटी में अपनी धाक रखते हैं उनसे बातचीत की। सब जगह से यही कहा गया कि शिवसेना के साथ हाथ मिलाना थोड़ा एम्बेरसमेंट होगा, आप तय कर लीजिए, आप जांच परख लीजिए। और इसलिए जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया गया उसमें मुसलमानों के लिए 5% रिजर्वेशन की बात कही गई। दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात ये तो आपको इसका मतलब है शिवसेना को उस पर कॉम्प्रोमाइज करना होगा। ये खबरें आप हर जगह मीडिया पे देख रहे होंगे कि जितनी भी बातचीत हो रही है, जो उसको कह सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है इस गठबंधन में, वो यही आ रहा है। सावरकर का क्या होगा, राम मंदिर का क्या होगा, पाकिस्तान का क्या होगा, अर्बन नक्सल्स जिसके खिलाफ बीजेपी और शिवसेना अब तक बोलते आई उसका क्या होगा। और सोशल मीडिया में एक अलग दबाव आ रहा है। सोनिया गांधी के खिलाफ बोले गए उद्धव ठाकरे के जो बयान वो वायरल हो रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी इस बात को समझ रही कि आने वाले समय में बिहार में चुनाव होंगे, बंगाल में चुनाव होंगे, दूसरे राज्यों में चुनाव होंगे, बड़े बड़े राज्यों में चुनाव होंगे, यूपी में जब चुनाव होगा तब ये अपने सेक्युलर क्रेडेंशियल्स को लेकर के कैसे जाएंगे जब ये महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ बैठे हुए होंगे। तो ऐसा लग रहा है अहमद पटेल ने जो जानकारी, जो इंफॉर्मेशन सोनिया गांधी को दी है उसमें वो शिवसेना को लेकर के 100% श्योर होना चाहते हैं एक भी कदम आगे बढ़ाने के लिए। एक बात और मैं बता दूं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी तक किसी लीडर ने आधिकारिक रूप से यह नहीं कहा है कि वो शिवसेना के साथ जाएंगे। और ये शिवसेना के प्रवक्ता संजय रावत और बाकी सारे लोग दम भर रहे हैं कि भाई सरकार बनेगी, सरकार बनेगी, समर्थन का पता नहीं और सरकार बनेगी। और इसलिए ये यू टर्न आया और इन लोगों ने मना कर दिया कि आज गवर्नर से नहीं मिला जाएगा, अचानक बिना किसी रीजन को दिए हुए। रीजन बता भी नहीं सकते हैं। ये रीजन ये नहीं बताया जा सकता है कि भाई उद्धव ठाकरे के अहंकार, उसके विचारधारा, उसके सबको जो है बिल्कुल जब तक वो जमीन में नहीं गाड़ेंगे तब तक वो समर्थन नहीं देंगे। दूसरा एक खबर जो दिल्ली में, जो लुटियन दिल्ली से जो आ रही है खबर, वो ये आ रही है कि सोनिया गांधी और कांग्रेस के लीडर्स ये चाहते हैं कि जिस तरीके से शरद पवार और सोनिया गांधी की मीटिंग कल होने वाली है 10 जनपद में, उसमें उद्धव ठाकरे भी आए। मतलब ये समर्थन की भीख मांगने उद्धव ठाकरे को 10 जनपद के नीचे जाकर के अपना नाक रगड़ना होगा। और इसी बात पे उद्धव ठाकरे शायद उन्होंने मना कर दिया है कि वो शायद नहीं जा पाएंगे। कहाँ गया ईगो, कहाँ गया अहंकार? आप तो सब कुछ मातोश्री में किया करते थे। बाला साहब ठाकरे आज तक किसी भी पॉलिटिकल डीलिंग के लिए मातोश्री से बाहर इन्होंने कदम नहीं रखा। और शिवसेना को बकायदा जमींदोज करने वाले ये लीडर्स, लिलीपुटियंस, उद्धव ठाकरे ये होटल में घूम रहे हैं छोटे छोटे लीडर्स के साथ, सेटिंग गेटिंग, कॉमन प्रोग्राम और ये बकायदा क्या 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 बनाने के लिए। तो ये जो अहंकार है, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि पहले तो शिवसेना के पूरे अहंकार, जो उद्धव ठाकरे बन के घूमते हैं, उसके अहंकार को बकायदा जैसे सांप के विष को जो है खत्म किया जाता है, पहले कांग्रेस पार्टी उस प्लान पे चल रही है। देखना यह है कि उद्धव ठाकरे वहां जाते हैं 10 जनपद या नहीं। जाना तो पड़ेगा, ये मदद तो मांगनी होगी, क्योंकि सोनिया गांधी को बता दिया गया है कि अगर गठबंधन में आना है तब तो आप तो देश की सबसे बड़ी लीडर्स हैं, यूपीए की चेयरपर्सन है, सबसे बड़ी लीडर हैं, तो आपके पास तो उनको आना पड़ेगा मदद के लिए। अगर वो नहीं आते इसका मतलब इनके दिलो दिमाग में कुछ खोट है। ये वही काम करेंगे जो ये बीजेपी के साथ करते आए। मंत्रालय में बैठेंगे, मंत्री बन के मलाई काटेंगे और सामना में सवेरे सवेरे प्रधानमंत्री अमित शाह को गालियां देंगे। तो ये चीज नहीं चलेगा। बीजेपी तो बर्दाश्त कर सकती है,
लेकिन कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त शायद नहीं करे और इसलिए ये हुआ है। एक और मसला जो जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे की नींद उड़ गई है वो ये कि खबर आई है, टाइम्स नाउ की ये खबर है जिसमें ये बताया गया कि जिस होटल में सारे विधायकों को रखा गया था वहां मारपीट हो गई। शिव सैनिक जो विधायक हैं जितने आपस में ये लोग गाली गलौज कर रहे हैं, हाथापाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको आत्म बहस हो रहा है कि आप एनसीपी के साथ जाओगे, मैं कैसे जाऊंगा क्षेत्र में। उद्धव ठाकरे ने कहा कि भाई होटल से निकल के अपने अपने क्षेत्र जाओ, तो क्षेत्र में जाऊं। अगर वो जाते हैं तो कई विधायक ये कहते हैं कि किस मुंह से मैं जाऊंगा, अपने समर्थकों को क्या बोलूंगा कि एनसीपी के खिलाफ मैं चुनाव लड़ा और उसी के गोद में जाकर के हम बैठने वाले हैं, शरद पवार के इशारों पे हम नाचने वाले हैं। तो ये एक मसला जो बना, ऐसा बना कि भागे भागे आदित्य ठाकरे पहुंच गए होटल कि किसी तरह से विधायकों को मनाया जाए, फुसलाया जाए, लेकिन स्थिति नहीं कंट्रोल में हुई। उद्धव ठाकरे पहुंचे तो उद्धव ठाकरे के पास कई विधायकों ने आज सवाल कर दिया। मैंने आप ये देखिए, शिवसेना के चीफ के सामने उसके विधायक सवाल जवाब कर रहे हैं। वो पूछ रहे भाई आप ठाकरे परिवार का आदमी मुख्यमंत्री तो बन जाएगा, 12-13 लोग तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, हम लोग क्या करेंगे? हम ना घर के नहीं ना घाट के, जो मंत्री बन जाएंगे वो बन जाएंगे, हम तो विधायक के विधायक ही रहेंगे। चाहे वो बीजेपी के साथ आप जाते या चाहे आप एनसीपी और कांग्रेस के साथ जाओ, लेकिन हमें दिक्कत हो जाएगी अगर आप कांग्रेस पार्टी और एनसीपी के साथ जाओगे। उद्धव ठाकरे को यह समझ में नहीं आया कि आप दिल्ली के होटल में बैठ करके आप जो फैसले ले लोगे वो जमीन पे जो शिव सैनिक है उसको वो कैसे एक्सेप्ट करेगा, जो आपके वोटर्स हैं वो कैसे एक्सेप्ट करेंगे। इस चीज को उद्धव ठाकरे नहीं समझ सके। और आप ये चाहते हो कि भाई आप बाला साहब ठाकरे की तरह राजनीति कर लोगे, तो उसके लिए आपका बुद्धि, आपकी प्रतिष्ठा, आपका व्यवहार, आपका तरीका कम से कम 5%, 2% भी तो उनकी तरह होना चाहिए। ऐसा होगा नहीं। और सबसे बड़ी बात जैसा मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी और शरद पवार शिवसेना के इस ठाकरे परिवार के अहंकार और दंभ को कुचलने का एक बहुत बेहतर इन्होंने प्लान बनाया है। वो प्लान यही है कि उन्होंने साफ कर दिया है कि उद्धव ठाकरे अगर शिवसेना इस गठबंधन को लीड करेगी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बनेंगे। मुख्यमंत्री बनने का मतलब क्या होता है उद्धव ठाकरे को अभी समझ में नहीं आया है। सत्ता तो आ जाती है, कुर्सी तो आ जाती है, पावर भी आ जाता है, लेकिन दिन रात पब्लिक क्रिटिसिज्म को भी झेलना होता है। दिन रात उन्हें विधायकों, मंत्रियों, विरोधियों, विपक्ष और मीडिया का निशाना भी बनना पड़ेगा। तब कहां जाएगा दम्भ, फिर कहां जाएगा अहंकार। और हर बात के लिए उन्हें शरद पवार और सोनिया गांधी की तरफ झांकना होगा, उनके निर्देश का इंतजार करना होगा, तब कहीं जाकर के। कहने का मतलब यह है कि शिवसेना अपने दम, अहंकार और ये जो इनएक्सपीरियंस जो सलाहकारों की वजह से जिस रास्ते पे चल पड़ी है वहाँ इनका नष्ट होना, इनका डूबना जो है वो बिल्कुल तय लग रहा है। अभी महाराष्ट्र के खेल में बहुत खेल अभी बाकी है, बहुत अभी ट्विस्ट टर्न आना बाकी है। कल मीटिंग होगी शरद पवार और सोनिया गांधी की, वहाँ उद्धव ठाकरे आएंगे या नहीं आएंगे वो भी देखना होगा। फैसला फिर क्या होता है, सोनिया गांधी क्या तय करती है। वो आपने क्या किया है, शिव सैनिकों को तो अब समझ में नहीं आ रहा होगा कि भाई शिवसेना के जो चीफ हैं, सुप्रीमो उद्धव ठाकरे का फैसला, उसके भविष्य का फैसला, उसकी राजनीति का फैसला 10 जनपद में होगा। ये कहते हैं वो कबीर दास की उल्टी वाणी, बरसे कंबल भीगे पानी। बाला साहब ठाकरे जहां भी होंगे वो इस दृश्य को देख रहे होंगे तो खून के आंसू रो रहे होंगे।
उनकी आत्मा कलप रही होगी। तो आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए, क्योंकि इसके जरिए हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक फौरन पहुंचेंगे। धन्यवाद।